नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी का गोरखपुर और प्रयागराज दौरा। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। सीएम योगी ने सुबह की पूजा अर्चना और गौ सेवा भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। इसके बाद प्रयागराज के दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो प्रयागराज के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही साथ काफी अहम दौरा माना जा रहा है गोरखपुर और प्रयागराज का सीएम योगी आदित्यनाथ का। कई सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। सीएम योगी ने सुबह पूजा अर्चना की, गौ सेवा की और इसके साथ ही जनता दर्शन लगाया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी और उसका तुरंत निराकरण करने का प्रयास सीएम योगी यहां पर करते हुए नजर आए। देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने निकल के आई है जहां पर जनता अपनी समस्या से रूबरू करवा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ को, और ऐसे में जनता की समस्या सुनते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आज तीसरा दिन गोरखपुर का है, इसके बाद वो प्रयागराज भी जाएंगे। ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी पवन का रुख करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं पवन। गोरखपुर और प्रयागराज का दौरा सीएम का कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? आज तीसरा दिन है गोरखपुर में सीएम का और ऐसे में इसके बाद प्रयागराज भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह पूजा अर्चना के बाद गौ सेवा किया, उसके बाद जनता दर्शन उन्होंने लगाया। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में होते हैं तो जनता दर्शन जरूर लगाते हैं। बहुत सारे फरियादी, जिन लोगों की फरियाद लखनऊ में नहीं सुनी जाती है, उन लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में उनके जो भी उनकी समस्याएं उसके निराकरण के लिए पूरी तरह से तत्पर होते हैं। और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि लगभग जितने लोग आते हैं उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं चलकर उनसे मिलकर और उनकी समस्याएं सुनते हैं। इसके बाद उनका दूसरा कार्यक्रम बस्ती में है। उनका बस्ती वो जाएंगे। बस्ती में आज वो एक कर्मा देवी का 15वां स्थापना दिवस है जिसमें वो शामिल होंगे। वहाँ महाविद्यालय परिषद में उस कार्यक्रम में करीब 1 घंटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कर्मा देवी का यह 15वां स्थापना दिवस है जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इसके बाद का प्रयागराज उनका कार्यक्रम है। चूँकि प्रयागराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मामलों को लेकर के आज वो निरीक्षण करेंगे। मोतीलाल जो वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाएंगे, जो हनुमान जो है कॉरिडोर है वहाँ जाएंगे और वहाँ पर प्रयागराज के पूरी तरह से स्थलीय निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री के 13 दिसंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम की पूरी तरह से वो रूपरेखा का जायजा लेंगे कि आखिर क्या क्या कार्यक्रम है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कहाँ पे है। उन सभी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर वो समीक्षा करेंगे। चूँकि 13 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतः इन सभी कार्यक्रमों का निरीक्षण करते हैं, समीक्षा करते हैं। और आज वहाँ पर अखाड़ा परिषद और जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों से भी एक समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उससे रिलेटेड सभी जानकारी हासिल करेंगे और उसमें जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है वो उनको अवगत कराएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री वापस लखनऊ आएंगे। जी बिल्कुल पवन, यहाँ पर जनता दर्शन भी लगाया सीएम योगी ने और हमने देखा कि यहाँ पर लोगों से रूबरू होते हुए भी नजर आए। किस तरह की समस्या इस कार्यक्रम में पहुंची लोगों की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो ज़्यादातर समस्याएं ज़मीन से विवादित होती हैं। जितनी भी ज़मीन से विवादित समस्याएं होती हैं ज़्यादातर आती हैं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी रेवेन्यू और राजस्व परिषद को निर्देश दिया था कि जमीन से रिलेटेड बहुत सारे जो मामले लंबित रह जाते हैं उस पर तुरंत से ध्यान देकर उसको निराकरण कराया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने बहुत सारी जो एप्लीकेशनें आती हैं उसमें ज़्यादातर जमीन से विवाद रिलेटेड होता है। इन सभी को लेकर के उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को भी बोला था कि इस राजस्व से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपने आप को एक्टिव करें, और पूरे प्रदेश के जितने भी जिला अधिकारी हैं या कमिश्नर हैं उनको भी इन्होंने निर्देश दिया था कि हर जिले में जमीन से जुड़े जो मामले हैं उसको निस्तारित किया जाए। अगर कुछ मामले राजस्व के कोर्ट में लंबित है तो उस मामले को छोड़ के बाकी सभी मामलों में त्वरित निस्तारण करने की कार्रवाई किया जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे पूरे प्रदेश में एक युद्ध स्तर पर कार्रवाई हुई जिसमें बहुत सारे मामले जो है हल कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी अभी जो मुख्यमंत्री के पास लोग अपनी शिकायत लेके आते हैं उसमें ज़्यादातर मामले ज़मीन से रिलेटेड होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करके उन मामलों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश देते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री आवास पर जो भी जनता दरबार लगती है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होते हैं या उनके जो अधिकारी होते हैं रिलेटेड वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। उन एप्लीकेशनों को लेके और त्वरित निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाता है। जी बिल्कुल पवन, यहाँ पर लोगों की समस्या सुनते हैं सीएम और उसका तुरंत निराकरण करने का प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अधिकारियों को भी निर्देश दिए, तो सीएम के निर्देश के बाद अधिकारी कितने एक्टिव नजर आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहले भी यह कार्यक्रम रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति ज़्यादातर अपनाते हैं। बहुत सारे मामले में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बात पहुंचती है तो तुरंत संज्ञान लेके उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे मामले हैं। 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी कार्य योजना बनाई हुई है उस कार्य योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी मामले में किसी अधिकारी का कोई भी अगर जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपना रहे तो उसमें वो त्वरित कार्रवाई करते हैं और अधिकारी के ऊपर भी एक्शन लेने का काम करते हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए थे जिसमें अगर उनको शिकायत मिली कि अधिकारी के द्वारा यह मामला टाल मटोल किया जा रहा है या उससे अवॉइड किया जा रहा है तो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान लेते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई का निर्णय लेते हैं। ऐसे कई मामले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आए जिसपे उन्होंने तत्काल निर्णय लेके और अधिकारियों को स्वतः निर्देशित किया या वहां से हटा के दूसरे अधिकारी को वहां पर स्थापित करने का काम किया है। चलिए, और सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज में 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मामले को लेकर के स्वयं स्थलीय निरीक्षण करेंगे। स्वतः स्थलीय निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे कि इनके कार्यक्रम में कहीं से कोई त्रुटि न हो, सुरक्षा को लेकर के, वहाँ की व्यवस्था को लेकर के और कुंभ में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन सभी चीज़ों को लेकर के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से आवश्यक दिशा निर्देश देंगे और 13 तारीख को प्रधानमंत्री औपचारिक उद्घाटन करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, गोरखपुर और प्रयागराज दौरे पर आज रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में तीसरा दिन है उनका इस दौरे को लेकर और ऐसे में काफी अहम और महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बात करेंगे लखनऊ की, जहां विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का कार्यक्रम लगातार जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक 16 दिसंबर से शुरू विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और 17 दिसंबर को दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा, जिसका 12 से 15 हजार करोड़ ये जो बजट है ये हो सकता है। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 19 और 20 दिसंबर को विधायी कार्य होंगे। तो बता दें आपको कि 17 दिसंबर को पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट और ऐसे में 12 से 15 हजार करोड़ हो सकता है इसका आकार। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी पवन का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, कैसे देखते हैं आप इस अनुपूरक बजट को? क्या क्या इस बजट में सामने आ सकता है, किस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? जी बिल्कुल, 16 दिसंबर से यहाँ पर शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इसका कार्यक्रम जारी हो गया है और अभी तक जो सूचना है कि इस बार जो
यह शीतकालीन सत्र हो रहा है। इसमें 17 तारीख को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अभी तक पूरी तरह से बात सामने नहीं आई, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 12 से 15 हज़ार करोड़ का इस बार का अनुपूरक बजट पेश होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि महाकुंभ को लेकर के इस अनुपूरक बजट में विशेष प्राविधान होगा। चूँकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी महाकुंभ की तैयारी को लेकर के बजट में प्राविधान किया था, लेकिन इस बार 12 साल बाद यह महाकुंभ लग रहा है। इस महाकुंभ के लिए एक स्पेशल बजट जो है निकाला जाएगा, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है, यह जो आयोजन है, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का आयोजन है। इसमें बहुत सबसे ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, वहाँ डुबकी लगाते हैं। ऐसे में इस अनुपूरक बजट में सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा, जो मामला आएगा, वो महाकुंभ को लेकर के इसके लिए जो अनुपूरक बजट होगा उसमें विशेष प्राविधान होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो विधायी को लेकर के पटल पर रखे जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पे चर्चा भी की जा सकती है। इस बार का शीतकालीन सत्र का पूरी तरह से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। काजल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 16 दिसंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र है और ऐसे में 17 दिसंबर को पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट। और इस बजट में कहीं ना कहीं हर वर्ग का ध्यान यूं कह सकते हैं कि रखा जाएगा।